क्या आप जानते हैं एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे मास्टरी किस तरीके से की जाती है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डीकोड किस तरीके से किया जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू क्रिएट मास्टरी ओवर एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो आज क्या सीखने वाले हैं आप? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मास्टरी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, क्या किसी को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो तो वो एक अच्छा अकाउंटेंट बन जाएगा क्या? शायद नहीं। लेकिन हाँ, एक अच्छे अकाउंटेंट को अगर कोई अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दे दिया जाए तो उसको यूज करते हुए वो बहुत ही ऑथेंटिक और यूजफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक टूल है जो अकाउंटेंट्स के यूज के लिए बनाया गया है, ना कि वो ऐसा टूल है जिससे अकाउंटेंट क्रिएट होते हों। तो पहली चीज है अकाउंटिंग की नॉलेज के ऊपर परफेक्ट पकड़ होना। और फिर यदि आपको अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पकड़ा दिए जाएं, थमा दिए जाएं और आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि इस किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डीकोड किया जा सकता है, तो आप उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दीपक नागपाल है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 30 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस प्रोफेशन में। और इस प्रोफेशन के टाइम में, इस ड्यूरेशन में, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया और एक्सप्लॉइट किया एंड यूटिलाइज किया अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में। तो उसी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की वजह से आज मैं आपको ये लर्निंग देने जा रहा हूँ। मैं शेयर करूँगा अपनी लर्निंग्स आपके साथ सो दैट आप जान पाएँ किस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर को, स्पेसिफिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डीकोड किया जा सकता है। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बीइंग एन अकाउंटेंट हमें ये तो मालूम है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग का बना है वो किस तरीके से काम करता है उसका एक बेसिक ढांचा समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो 3 फेसेस में डाटा को कैप्चर करता है। सबसे पहला फेस है जहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी की बुक कीपिंग करनी है, जिसकी रिकॉर्डिंग करनी है, जिसके अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन और स्टैटिक इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो परमानेंट नेचर की होती है उसे सबसे पहले कैप्चर किया जाए। और इस फेज को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की भाषा में कंपनी क्रिएशन बोलते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का डाटा कैप्चर किया जाता है, इस बेसिकली उसका नेम, एड्रेस, टिन नंबर क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटीआईएन क्या है, उसका उसका पैन नंबर क्या है, उसका टीडीएस नंबर क्या है, टीसीएस नंबर क्या है, डिफरेंट जो भी पैरामीटर्स किसी कंपनी के हो सकते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो अकाउंट से रिलेटेड हैं, वो सभी कैप्चर कर लिए जाते हैं फेज 1 में। अब कंपनी क्रिएशन हो गई तो नेक्स्ट फेज, सेकंड फेज आता है। तो सेकंड फेज में हमें क्या करना होता है? किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेकंड फेज में हम मास्टर्स क्रिएट करते हैं। अकाउंटिंग की भाषा में बोलें तो लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। डिफरेंट एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट खोले जाते हैं, डिफरेंट इनकम के लेजर अकाउंट खोले जाते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लेजर अकाउंट खोले जाते हैं। जिस लेवल पे ट्रांजैक्शन होनी है वो अकाउंट्स खोले जाते हैं, उसको मास्टर क्रिएशन कहते हैं। और यदि हम इसमें स्टॉक मैनेजमेंट भी साथ में कर रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो हमें आइटम मास्टर भी खोलना पड़ता है, यानी कि आइटम्स के, स्टॉक के लेजर अकाउंट्स जिनको बोला जाता है वो भी खोलने पड़ेंगे। तो ये था सेकंड फेज जिसमें हमने क्या किया, मास्टर्स क्रिएट किए। अब मास्टर्स क्रिएट करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है हमें उसकी क्लासिफिकेशन उस टाइम करनी है। क्योंकि हम याद करें, अगर अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग।
तो रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई तो हमें ही करना पड़ेगा। आगे की स्टेजेस के बारे में बाद में जानते हैं। तो जैसे ही हम मास्टर्स क्रिएट करते हैं तो उन मास्टर्स की क्लासिफिकेशन फाइनल अकाउंट्स में कहाँ होनी है अल्टीमेटली, वो हम उसी समय डिसाइड कर लेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो एक बार हमने क्लासिफिकेशन कर दी तो वो क्लासिफिकेशन बदलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्लासिफिकेशन एक बार, मान लीजिए किसी को आपने किसी लेजर अकाउंट को खोलते वक्त उसकी क्लासिफिकेशन एसेट साइड पे कर दी, लेकिन ट्रांजैक्शन करते वक्त उसकी आधी अधूरी ट्रांजैक्शन हुई है और बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो हमें उसकी क्लासिफिकेशन चेंज भी करनी पड़ सकती है। तो पीरियोडिकली हमें हमेशा विजिट करते रहना है कि जो जो लेजर अकाउंट हमने खोले उनकी जो क्लासिफिकेशन हमने की है, तो अगर वो मॉडिफाई होती है, चेंज होती है, तो उसको मंथली बेसिस पे हमें चेंज करते रहना चाहिए। तभी हमें हर वक्त अपडेटेड रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, अपडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल सकती हैं किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। ये तो था सेकंड फेज। अब आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज है ट्रांजैक्शन कैप्चरिंग का। जो भी ट्रांजैक्शन होती है, सेल की ट्रांजैक्शन हुई, परचेज की हुई, बैंक से चेक इशू किए गए, कैश रिसीव किया, कैश में एक्सपेंडिचर किया, किसी को पेमेंट की, किसी से रिसीट आई, तो ये सभी ट्रांजैक्शन फिर हम एंड में कैप्चर करते हैं। जब ये सब कैप्चरिंग हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेज था समराइजिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मजेदार बात यह है कि जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो ये समराइजिंग वाला पोर्शन हमें नहीं करना। इसकी ये टूल जो है हमारे पास, ये हमारा ये काम आसान कर देगा और समराइज करके किसी भी वक्त जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरी हुई, ट्रायल बैलेंस हमारे सामने आ जाता है, यानी कि समरी रिपोर्ट तैयार है। नेक्स्ट फेज क्या था अकाउंटिंग का? यहां तक तो बुक कीपिंग खत्म हो गई। अब नेक्स्ट फेज था इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हमें बनानी पड़ेंगी उस समरी से निकाल के? नहीं। जो मैंने कहा, मास्टर्स क्रिएट करते वक्त हमें क्लासिफिकेशन पे पूरा जोर देना है और पूरा ध्यान देना है, और टाइम टाइम पे उस क्लासिफिकेशन को रिवाइज करने की यदि जरूरत है तो वो करते रहना है। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कौन बना के देगा? हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना के देगा। दोस्तों, अगर हम अच्छे अकाउंटेंट हैं तो किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को इन 3 पार्ट्स में डीकोड करते हुए हम फाइनल रिजल्ट्स पे बहुत ही परफेक्टली पहुंच पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी शेयर की हुई नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। यदि आपको इंटरेस्टिंग लगे और इस तरीके की इंटरेस्टिंग तरीके से अंडरस्टैंडिंग करते हुए इंफॉर्मेशन और जानना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं आप, तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक प्राइवेट VIP फेसबुक। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड अटेंशन। थैंक यू।